दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंडियन आर्मी की 10 ऐसी खुफिया कमांडो फोर्स के बारे में जिन्हें जानने के बाद आपको भी इन पर गर्व होने लगेगा। ये भारत देश की इतनी खतरनाक कमांडो फोर्स है कि इससे पूरी दुनिया डरती है और कई बड़े देश इनसे पंगा लेने में कतराते हैं। और दोस्तों इन फोर्स में शामिल होना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए की जाने वाली ट्रेनिंग को देखकर ही लोग पीछे हट जाते हैं। इनका काम जोखिम भरा होता है, यहाँ तक कि यहाँ आकर आपको अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ती है। और दोस्तों अपनी जान की परवाह किए बिना ये कमांडो फोर्स देश की जी जान से रक्षा करते हैं। आइए देखते हैं कौन सी है ये फोर्स और क्या है इनके काम और इसमें शामिल होने के लिए कितनी सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, गरुड़ कमांडो फोर्स। दोस्तों ये भारत की एयर फोर्स की एक खास फोर्स है। इसका गठन 2004 को सितंबर में हुआ था। इस फोर्स में 1500 से ज्यादा कर्मी तैनात हैं। इनका काम सिर्फ देश को सुरक्षित रखना ही नहीं बल्कि दुश्मनों का खात्मा करना भी है। इनके होते हुए देश पर किसी भी दुश्मन की बुरी नजर नहीं पड़ सकती है। दोस्तों इस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर आपने इनकी ट्रेनिंग देख ली तो हैरान रह जाएंगे। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों तक चलती है। हवाई युद्ध के लिए जाने वाली ये फोर्स बहुत ही जाबाज, निडर और बहादुर होती है। 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें पहाड़ों पर चढ़ना, जंगलों में रहना, आग से गुजरना, तेज पानी के बहाव में तैरना जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सबको पार करने के बाद ही इन्हें इस फोर्स में शामिल किया जाता है। दुश्मन का खात्मा करने वाली इस कमांडो फोर्स को सबसे खूंखार फोर्स भी कहा जाता है। नंबर 2, मार्कोस कमांडो फोर्स। ऑफिशियली इसका नाम मरीन कमांडो फोर्स MCF है। ये इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स में से एक है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों मार्कोस फोर्स को हर प्रकार के एनवायरनमेंट में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए ये फोर्स हवा, पानी, जमीन सभी जगह में काम करने की कैपेबिलिटी रखती है। मार्कोस में लगभग 2000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। मार्कोस फोर्स ने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन ताशा, ऑपरेशन रक्षक, यमन में ऑपरेशन राहत जैसे कई सक्सेसफुल ऑपरेशन मिशन किए हैं। इन सबके लिए कमांडो को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से मजबूत किया जाता है, जिसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा कठिन ट्रेनिंग कराई जाती है। तब जाकर व्यक्ति इस स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन पाता है। नंबर 3, कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा की फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये फोर्स CRPF की स्पेशल ऑपरेशंस की एक यूनिट है। दोस्तों इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल भी आम आर्मी जैसी नहीं होती है, बल्कि इनसे कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है। इन्हें जंगल में रहकर ट्रेनिंग दी जाती है और जंगल के बीच होने वाले युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। इनका टारगेट नक्सलियों से लड़ना होता है। ये सबसे ताकतवर फोर्स में से एक है। इसके लिए खास ट्रेनिंग इनकी होती है, जहां इन्हें भेष बदलकर दुश्मन पर नजर रखनी होती है और उन पर वार करना होता है। और दोस्तों ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। इन्हें जंगलों में रहना पड़ता है, जहां का जीवन बहुत ही कठिन होता है। ये देश की बेहद खास और शक्तिशाली फोर्स है। नंबर 4, पैरा SF कमांडो फोर्स। दोस्तों पैरा SF यानी कि पैरा स्पेशल फोर्स इंडियन आर्मी में पैराशूट रेजिमेंट की बटालियन स्पेशल फोर्स है। ये फोर्स कई क्षेत्रों में काम करती है, जैसे काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, डायरेक्ट एक्शन, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में ये फोर्स मुख्य भूमिका निभाती है। इनकी ट्रेनिंग भी बेहद खतरनाक होती है, जहां शुरुआत में ही इन्हें कई किलो वजन लादकर दौड़ लगानी होती है। दोस्तों इसमें शामिल होने के बाद आपको भूल ही जाना है कि आपकी कोई और जिंदगी भी है। इस फोर्स में वही लोग शामिल किए जाते हैं जो देश के लिए किसी भी वक्त पर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनका काम बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता है और इन पर कई जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसलिए ये फोर्स बहुत ताकतवर और निडर मानी जाती है। नंबर 5, NSG कमांडो फोर्स। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसे ब्लैक कैट्स कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इस फोर्स की स्थापना 1984 में हुई थी। ये देश में छुपे आतंकवादियों तक को पकड़ लेती है। इनके अंडर कई बड़े मिशन आते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार मिशन NSG कमांडो फोर्स के तहत ही किया गया था, जिसमें इस फोर्स के कमांडोज ने आतंकवादियों की एक्टिविटी को पकड़कर राज्य की सुरक्षा की थी। NSG कमांडो फोर्स को ऑपरेशन ब्लू स्टार में बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। ये फोर्स देश की वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इस फोर्स में ज्वाइनिंग के लिए कमांडोज को काउंटर टेररिज्म, अंडर वाटर ऑपरेशन, काउंटर UAV, एंटी ड्रोन्स ऑपरेशन एंड बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्किल्स भी सिखाई जाती है। नंबर 6, घातक फोर्स। अपने नाम की ही तरह ये फोर्स दुश्मन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक मानी जाती है। इस फोर्स का गठन भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान सन 1965 में किया गया था। इनकी ट्रेनिंग पैरा कमांडो की ट्रेनिंग से ही कुछ मिलती जुलती है। इन्हें सामने से दुश्मन पर वार करना होता है, मतलब कि ये अधिकतर दुश्मन के सामने आकर जंग लड़ते हैं। फिलहाल में इस फोर्स में 7000 कमांडो शामिल हैं। दोस्तों पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक तो सभी को याद होगी। आपको बता दें कि उस मिशन में भी पाकि और स्पेशल फोर्स के साथ घातक कमांडो फोर्स के भी कुछ कमांडो शामिल थे। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फोर्स कितनी शातिर और बहादुर होगी। नंबर 7, CISF कमांडो फोर्स। इस फोर्स का गठन 1969 में हुआ था। CISF का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। दोस्तों इस फोर्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया भर से लोग हमारे देश में एंटर करते हैं। ऐसे में कोई दुश्मन भी नजर बचाकर देश में दाखिल हो सकता है, इसलिए देश की सुरक्षा
सुरक्षा के लिए इस खास फोर्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात किया जाता है। इनके होते हुए कोई भी दुश्मन इनसे नहीं बच सकता है। इनके साथ साथ ये फोर्स वीआईपी जगहों पर भी कड़ी नजर रखते हैं। सीआईएसएफ कमांडो फोर्स को भी स्पेशल फोर्स में शामिल किया जाता है। नंबर 8, स्वात कमांडो फोर्स। दोस्तों, स्वात का पूरा नाम स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स है। इस कमांडो फोर्स के सभी जवान 28 उम्र से कम के होते हैं। इनकी ट्रेनिंग एनएसजी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग की तरह होती है। बताया जाता है कि ये दुश्मन पर घात लगाकर हमला करने में बहुत माहिर होते हैं। आमतौर पर इन्हें अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया जाता है। अगर बात दुश्मन को मात देने की हो तो इस मामले में स्वात कमांडो फोर्स सबसे आगे रहती है। नंबर 9, फोर्स 1 कमांडो। दोस्तों, मुंबई में जिस वक्त आतंकवादियों के हमले हुए थे उस वक्त महाराष्ट्र की सरकार ने इन कमांडो फोर्स को तैयार किया था। इस फोर्स का काम किसी भी अचानक हुए हमले या घटना से निपटना है। इसे दुनिया की सबसे तेज कमांडो फोर्स में भी शामिल किया जाता है क्योंकि अचानक हुई घटना के लिए सबसे पहले एक्टिव होती है। ये फोर्स हर पल देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है और इनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा सख्त होती है। 300 कमांडो वाली इस फोर्स की ट्रेनिंग एनएसजी कमांडो फोर्स करवाती है, यानी कि इसकी ट्रेनिंग का लेवल भी एनएसजी कमांडो फोर्स के लगभग बराबर ही होता है। नंबर 10, एसपीजी कमांडो फोर्स। दोस्तों, इस फोर्स को बनाने का पीछे का कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या थी। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक ताकतवर फोर्स के होने की कमी महसूस की गई, इसलिए इसे 1985 में बनाया गया था। इसमें तकरीबन 3000 सैनिक हैं, जिनका मकसद देश के प्रधानमंत्री की रक्षा करना होता है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री की रक्षा करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है क्योंकि दुनिया भर में मौजूद आतंकवादियों या दुश्मनों की नजर देश के प्रधानमंत्री पर ही होती है। ये काफी जोखिम भरा काम है जिसके लिए इस खास फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। इसलिए इस वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा के लिए एसपीजी फोर्स तैनात की हुई है। ये कमांडो बाकी फोर्स कमांडो से बेहद अलग दिखाई देते हैं क्योंकि ये किसी वर्दी की जगह सूट बूट में रहते हैं, मगर इनके इसी सूट में कई खतरनाक हथियार छुपे हुए होते हैं। इनके पास हाथ में क्लोज कॉम्बैट के लिए असॉल्ट राइफल भी होती है जिससे मिनटों में दुश्मन का खात्मा हो सकता है। इनके होते हुए प्रधानमंत्री के आसपास कोई भी दुश्मन भटक नहीं सकता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन आर्मी हो या कोई स्पेशल कमांडो फोर्स, देश की रक्षा करने वाले इन जवानों का काम बेहद जोखिम भरा और मुश्किल होता है। इसके बावजूद ये अपनी जी जान लगाकर देश की सेवा करते हैं और इन्हीं की वजह से हम सब अपने घरों में सुकून से सो पाते हैं।